खुदा का शुक्र हो अजीजों, आज हम एक नए दिन की रोशनी में दाखिल हो रहे हैं। एक नई सुबह, एक नया आगाज, एक नया मौका जो खुदा ने हमें अपनी मोहब्बत और अपने फजल से अता किया है। ये सुबह हमें याद दिलाती है कि खुदा की रहमत हर दिन नई होती है, उसका फजल कभी खत्म नहीं होता और उसकी बरकत हमारे लिए हमेशा तैयार है। आज की दुआ बहुत ही खास है क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम सब अपने घरों के लिए मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी कभी कभी दिल में ये फिक्र आती है, हमारे अखराजात पूरे होंगे, हमारी मेहनत ज़ाया तो नहीं जा रही और हमारी कमाई में हमारी ज़रूरतें पूरी क्यों नहीं हो रही। लेकिन अजीजों, याद रखें, असल सुकून सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि उसके हाथ में है जो सब कुछ अता करता है, हमारा खुदा। अगर खुदा बरकत दे तो थोड़ी सी कमाई भी काफ़ी हो जाती और पूरे घर को खुशी और सुकून से भर देती है। लेकिन अगर उसकी बरकत ना हो तो बड़ी से बड़ी आमदनी भी बेसुकूनी और कमी का बायस बन सकती है। आज हम इसीलिए दुआ करेंगे कि हमारी कमाई, हमारा रिज़्क और हमारे हाथों की मेहनत यीशु के पाक नाम में खुदा के सुपुर्द हो, ताकि हमारी आमदनी पर उसकी बरकत और हमारे घरों में कफायत हो और हमारी जिंदगियों में खुशहाली आए। आज की इस दुआ को मामूली ना समझिए, यह दुआ आपकी सोच से भी ज्यादा ताकत रखती है। जब आप इस दुआ को ईमान से मांगेंगे तो खुदा आसमान के दरवाजे खोलेगा और बरकत आपकी जिंदगी में बहा देगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, दिल से सुनें और दिल से दुआ करें और खुदा को अपनी जिंदगी पर लागू करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये दुआ हर सुबह आपके लिए नया हौसला और नई रोशनी लेकर आए। और कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बन सकें। मलाकी 3 बाब उसकी 10 आयत में कुछ यूं लिखा है, अपने सब दाइये को जखीरा खाना में ले आओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और फिर मुझे इस बात में आजमाओ। रब्बुल फाज फरमाता है, क्या मैं आसमान के वर्जन खोलकर तुम पर ऐसी बरकत न नाजिल करूंगा कि उसकी कमी ना होगी। अजीजों, ये एक आम जुमला नहीं बल्कि ये खुदा के मुंह से निकला हुआ एक जिंदा सच्चा वादा है। यह खुदा खुद कहता है कि मुझे आजमाओ। ये पूरे कलामे मुकद्दस में वो चंद जगहों में से एक है जहां खुदा अपने लोगों को बराह रास्त चैलेंज देता है कि आओ और देखो मेरा वादा सच्चा है या नहीं। ये आयत हमें सिखाती है कि जब हम अपनी आमदनी, अपनी कमाई और अपने वसाइल खुदा के हुजूर लाते हैं और उसके अहकाम पर चलते हैं तो खुदा हमारी मेहनत को कभी जाया नहीं होने देता। वो आसमान के वर्जन खोल देता है, यानी वो बरकत के दरवाजे खोल देता है जिनको कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। ये बरकत सिर्फ पैसों या माल में नहीं होती बल्कि उस सुकून में भी होती है जो दुनिया नहीं दे सकती। ये बरकत उस कफायत में भी होती है कि थोड़ी सी कमाई भी काफी हो जाती है। ये बरकत उस सलामती में भी होती है कि दुश्मन का जाल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं मगर फल नहीं मिल रहा, पैसे आते हैं मगर पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं और दिल में हमेशा कमी का एहसास रहता है। लेकिन अजीजों, जब खुदा अपनी बरकत डालता है तो हालात बदल जाते हैं। जो चीज पहले कम लगती थी वो काफी हो जाती है, जो हाथ पहले खाली महसूस होते थे वो भर जाते हैं, जो दिल फिक्र से भरा होता है वो शुक्रगुजारी से भर जाता है। खुदा वादा करता है कि वो ऐसी बरकत नाज़िल करेगा कि उसकी कमी ना होगी। मतलब ये कि ना सिर्फ आपकी जरूरियात पूरी होंगी बल्कि आप दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेंगी। ये है असल खुशहाली कि आपके पास इतना हो कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी उससे फायदा उठाएं और खुदा के नाम की तमजीद करें। यूहन्ना 6 बाब में हमें बताया गया है कि यीशु मसीह 1000 हजूम को तालीम दे रहे थे। हजारों मर्द, औरतें और बच्चे यीशु मसीह के पीछे चल आए थे ताकि उसकी बातें सुने और उसके मौजे देखें। वक्त गुजरता गया और शाम करीब आने लगी। शागिर्द परेशान हो गए क्योंकि इतने लोगों के पास खाने को कुछ न था। उन्होंने यीशु से कहा, ये जगह वीरान है और वक्त भी गुजर गया है, लोगों को भेज दे ताकि ये अपने लिए खाना खरीद सकें। लेकिन यीशु ने उनकी तरफ शफकत भरी निगाह से देखा और फरमाया, तुम ही इन्हें खाना दो। शागिर्द हैरान हो गए क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था
सवाए 5 रोटियों और 2 मछलियों के, जो एक छोटे लड़के ने लाकर दी थी। बज़ाहिर ये इतनी बड़ी भीड़ के लिए कुछ भी ना था। शागिर्दों को ये बिल्कुल नाकाफी लगा, लेकिन यस्सु के लिए ये काफी था। यस्सु ने वो रोटियां और मछलियां अपने हाथों में ली, आसमान की तरफ नजर उठाई, शुक्रगुजारी की दुआ की और खाने को बरकत दी। और फिर जब शागिर्दों ने तकसीम करना शुरू किया तो एक अजीब मौजा हुआ। रोटियां और मछलियां खत्म नहीं हुई। हर शख्स ने पेट भरकर खाया, यहाँ तक कि 1000 लोग सैर हो गए। और जब बाकियात जमा की गई तो वो 12 टोकरियां बच गईं। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा के मोज़े। ये वाकया हमें एक अजीम सबक देता है। जब हम अपनी थोड़ी सी चीजें, अपनी थोड़ी सी कमाई, अपनी मेहनत की छोटे छोटे वसाइल यीशु के हाथों में रखते हैं तो वो उन पर बरकत देता है, उन्हें बढ़ा देता है। जो कमी हमें नजर आती है वो उसकी नजर में कमी नहीं रहती। कम चीजों को इतना बड़ा कर देता है कि हमारी जरूरियात ही नहीं बल्कि दूसरों की जरूरियात भी उसमें ही पूरी हो जाती हैं। कभी अपनी कमाई को छोटे या नाकाफी मत समझें। अगर आप अपनी मेहनत, अपनी रोजी, अपनी कमाई खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में रख देती हैं तो वो उसमें ऐसी बरकत डाल देता है कि आप हैरान रह जाएंगे। बरकत कभी मुकद्दर पर नहीं बल्कि खुदा की हुजूरी पर मुनहसर है। दोस्तों, ये मौजा सिर्फ उस वक़्त का वाक़या नहीं था बल्कि आज भी हमारे लिए सबक है। जैसे यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ा दिया, वैसे ही आज वो हमारी कमाई, हमारी रोजी और हमारी मेहनत में बरकत डाल सकता है। हमें बस उस पर ईमान रखना है और अपनी मेहनत को उसके हजूर रख देना है। आए हम सब मिलकर दुआ करें ताकि ये दिन और हमारी कमाई यीशु के पाक नाम में बरकत पाए। आए अपनी आंखें बंद करें, दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं, मेरे साथ मिलकर दिल से ये दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए आसमानी बाप, आज की ये नई सुबह तेरे हुजूर झुकते हुए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें नींद से जगाया, नई सांसें बख्शी, एक नया मौका दिया। ए रब, ये दिन तेरा तोहफा है और हम इसे तेरे ही कदमों में सौंपते हैं। ए यीशु, तू जानता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपने प्यारों के लिए जीते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि असल बरकत हमारी मेहनत में नहीं बल्कि तेरे हाथ में है। इसीलिए आज हम अपनी कमाई, अपनी नौकरी, अपना कारोबार, अपने हाथों की मेहनत तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं। जो ना काफी है वो तेरे फजल से काफी हो जाए। ए रब, हमारी रोजी को इस तरह बढ़ा कि हमारे घर में खुशी, सुकून और कफायत हो। ना सिर्फ हम सैर हो बल्कि हम दूसरों के साथ भी बांट सकें। ए बाप, हमें लालच से बचा, दुनिया की फानी चीज़ों के पीछे भागने से हमें रोक। हमें वो हिकमत अता कर कि हम अपनी आमदनी को सही जगह इस्तेमाल करें। हमें फजूल खर्ची से बचा, कर्जों के बोझ से बचा और हमें वो अकल अता कर कि हम तेरे दिए हुए वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। ए रब, जैसे तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाकर हजारों को सैर किया, वैसे ही हमारी कमाई को बढ़ा। हमारी मेहनत को जाया ना होने दे। जो बीज हम बोते हैं, जो काम हम करते हैं, जो ख्वाब हम देखते हैं, उन पर अपनी बरकत डाल। ए यीशु, हमारे काम की जगह अपने फरिश्ते मुकर्रर कर दे। जहां हम कारोबार करते हैं, जहां हम नौकरी करते हैं, वहां तेरी हिफाजत हो। दुश्मन की चालें, नुकसान, बीमारी और हर रुकावट दूर करते हैं। आज हर रुकावट यीशु मसीह के नाम से दूर होती रहे। हमारे हाथों को कामयाब बना, हमारी मेहनत को फल दे और हमारे दरवाजों पर हमेशा रिज़्क और बरकत उतारता रहे। ए खुदा, हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों की ज़रूरियात को भी समझ सके। हमारी कमाई में एक हिस्सा तेरे काम और मोहताजों के लिए निकालने की तौफीक दे ताकि हमारी बरकत दूसरों के लिए भी वसीला बने और तेरा नाम जलाल पाए। ए रब, इस सुबह को हमारे लिए खुशखबरी, अमन और कामयाबी का आगाज बना। आज का हर लम्हा तेरे फजल और तेरी बरकत से भरा हुआ हो। हमारी दुआएं तेरे हजूर खुशबू की तरह पहुंचे और तू हमें सुनकर अपनी हजूरी से नवाजी। हम यीशु मसीह के पाक, जिंदा, जलाली और फतेहमंद नाम में ये सब मांगते हैं। यीशु मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया।
अजीजों, आज हमने मिलकर एक ऐसी दुआ की है जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ईमान का ऐलान है। याद रखें, जब हम अपनी कमाई, अपनी मेहनत और अपनी रोजी को खुदा के पाक हाथों में सौंपते हैं तो वो हमारी मेहनत रायगा नहीं जाती। खुदा आसमान के दरवाजे खोल देता है और उसकी बरकत को नाजिल करता है जो हमारी सोच से भी बढ़कर है। हो सकता है कि आज आपके दिल में कमी का एहसास या आपके हालात मुश्किल हों, लेकिन ईमान रखें, यीशु मसीह के साथ थोड़ी सी मेहनत भी बड़े फल लाती है। वही यीशु जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाया, वो आज भी जिंदा है और आपकी मेहनत को बढ़ाने पर कादिर है। दुआ करने के बाद ये ना भूलें कि खुदा के कलाम पर अमल करना भी जरूरी है। अपनी आमदनी में से वफादारी के साथ उसका हिस्सा निकालें, शुक्रगुजारी करें और दूसरों के साथ बांटें। जब आप दूसरों के लिए वसीला बनते हैं तो खुदा आपके लिए आसमान के दरवाजे खोलता है। अगर आप चाहते हैं कि ये दुआ सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो इसे दिल में बार बार दोहराएं, अपने खानदान के साथ शेयर करें और अपने घरों को दुआ के चिराग से रोशन करें। अगर आपको आज की दुआ ने छुआ है तो नीचे कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि हम मिलकर ईमान में मजबूत और एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बन सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें ताकि आपको रोजाना की दुआओं और खुदा के कलाम का हौसला मिलता रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक और एक कमेंट ना सिर्फ हमारे लिए हौसला अफजाई है बल्कि ये खुदा के कलाम को ज्यादा लोगों तक पहुंचने का वसीला भी है। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी को उम्मीद मिल जाए, किसी के आंसू पूछे जाएं। आज का दिन आपके लिए बरकत से भरा हुआ है। आपकी कमाई बढ़ती जाए, आपका घर खुशियों से भर जाए और आपकी जिंदगी यीशु मसीह के फजल और मोहब्बत में जगमगाती रहे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।